तो हमने इससे पहले के लेक्चर में संविधान संशोधन को पढ़ लिया था कि कितने प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है। तो अब हम इस लेक्चर में 1 से 10 तक संविधान संशोधन पढ़ेंगे। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, पहले ही क्वेश्चन यहां से बनता है क्योंकि प्रथम है। तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ और इसमें क्या क्या जोड़ा गया। संशोधन तो बहुत ज्यादा हुआ था, उनमें बहुत चीजें जोड़ी गई, पर हम अपने पेपर के हिसाब से ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामों में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें 8 जो अनुसूची थी, तो एक और अनुसूची संविधान में जोड़ दी गई, तो नवी अनुसूची जोड़ी गई। नवी अनुसूची जोड़ी गई तथा नवी अनुसूची जोड़ने के साथ यह प्रावधान किया गया कि इसमें जो भी विषय रखा जाएगा वह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, उसके खिलाफ न्यायालय में याचिका नहीं लगाई जा सकती। परंतु अब सुनिए, परंतु हुआ क्या, तमिलनाडु में जो आरक्षण का मैटर है वो नवी अनुसूची में रख के ही 50% से ऊपर दिया गया है उन्हें। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि अगर संविधान के मूल ढांचे में आपने परिवर्तन या उसके साथ खिलवाड़ किया होगा नवी अनुसूची के द्वारा, तो नवी अनुसूची को भी न्यायालय कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। फिर 1951 का जो संशोधन था, इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार में कुछ परिवर्तन किए गए थे। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या मूल अधिकार में परिवर्तन प्रथम संविधान संशोधन में हुए थे? तो यस, हुए थे। फिर अगला बनता है भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध। देखिए, जब संविधान निर्माण हो चुका था तो हमने स्वतंत्रता के अधिकार में भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार को दिया था आर्टिकल 19 के तहत। लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो कहीं ना कहीं यह महसूस हुआ कि ये जो है अधिकार, ये इसका लोग दुरुपयोग ना करें, इसलिए इसमें उचित प्रतिबंध लगा दिए गए कि आपको बोलने का अधिकार तो है, परंतु बोला वहां तक जाएगा जहां तक दूसरे के अधिकार का हनन ना हो, ठीक है। तो इसमें कुछ उचित प्रतिबंध लगा दिए गए। फिर दूसरा संविधान संशोधन आता, पहला 51, दूसरा 52 में क्या कहा गया कि 1951 की जो जनगणना थी उसके आधार पर लोकसभा में जो सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसे पुनर्व्यवस्थित किया जाए। मतलब कि 1951 में जो हमने जनगणना इकट्ठी करी थी, हम उसके आधार पर अब लोकसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं जहां से, उसका दोबारा से पुनर्व्यवस्थित उसे करें। फिर तृतीय संशोधन 1954 में हुआ। इसमें आप देखेंगे सातवीं जो अनुसूची उसमें 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसको हमने सूचियों में पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो समवर्ती सूची थी उसमें कुछ विषय ऐड किए गए थे, जैसे खाद्यान्न हुआ, ठीक है, खाद्यान्न हुआ, चारा हुआ, जूट, कपास, इस तरीके से। तो तृतीय संशोधन हो गया। चतुर्थ संशोधन 1955 में हो गया। 1955 में जो हुआ, ये डेटा याद रखिएगा, 1955 में जो चतुर्थ संशोधन हुआ था, इसमें क्या कहा गया था कि व्यक्ति की जो संपत्ति है, व्यक्ति की संपत्ति अगर राज्य देखिए वही परिभाषा है, केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर के प्राधिकारी। व्यक्ति की जो व्यक्तिगत संपत्ति है, अगर राज्य उसको लोक हित में ले लेगा तो व्यक्ति उसके खिलाफ न्यायालय नहीं जाएगा। क्या? व्यक्ति उसके खिलाफ न्यायालय नहीं जाएगा। एग्जाम्पल से कि अगर आप पर एक सफारी है या आप पर एक स्कॉर्पियो है या आप पर बंगला है, गाड़ी, अगर राज्य उसे लोक हित में लेता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। हालांकि राज्य ऐसा करेगा नहीं, पर जरूरत अगर पड़ गई तो चतुर्थ संशोधन इसके तहत। ऐसी जरूरत आप देखते होंगे जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय गाड़ियां रख लेते हैं, गाड़ियां जब्त करवा लेते हैं। उसका रीजन ये होता है कि उनको उस चीज की उस समय जरूरत पड़ती है। तो आर्टिकल वो संशोधन 4 हो गए। तो चलिए अब 5वां संशोधन बात करते हैं। तो 5वां कब हुआ? 1955 में। ये ट्रिक याद रखिएगा, ये 5वां 55। इसमें अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया और इसमें राष्ट्रपति को शक्ति दी गई।
देखिए इसमें क्या किया गया, राष्ट्रपति को शक्ति क्या दी गई कि जैसे कि राज्य की जो सीमाओं से संबंधित कोई भी विधेयक है, जो विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा जाता है, जो भी विधि, तो राष्ट्रपति ये नहीं कि एक समय सीमा तक उसको पास करे या उसको वापस भेजे, यानी राष्ट्रपति की समय सीमा को निर्धारित नहीं किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया। फिर छठा संशोधन 1956 में आता है, छठा संशोधन 56। इसमें क्या किया गया, संघ सूची में परिवर्तन किया गया। वही हमने बोला ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो छठे में किसमें, संघ सूची में परिवर्तन किया गया। और परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय जो बिक्री कर था, अंतर्राज्यीय बिक्री कर कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने की शक्ति दी गई कि पहले इस पर राज्य कर लगाता था, अंतर्राज्यीय बिक्री करके कुछ वस्तुएं थी उन पर राज्य कर लगाता था, अब इसको केंद्र पर मतलब केंद्र को कर लगाने की शक्ति दी गई। ठीक है, हालांकि ये जो टैक्सेशन वाला पार्ट है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे, तो यहां पर आप ये देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद सातवां संशोधन 1956 में हुआ, सबसे इंपोर्टेंट हुआ, इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और जो राज्य श्रेणियों में बटा था, भारत जैसे 4 श्रेणियों में बटा था, उसको समाप्त किया गया और एक तरफ राज्यों का गठन हुआ, दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद आठवां संशोधन 1959, आठवां संशोधन 1959 में हुआ। इसमें केंद्र व राज्यों में जो निम्न सदन है, केंद्र व राज्यों में जो निम्न सदन है, उसमें क्या किया था, शुरुआती उसमें संविधान में क्या किया गया था कि SC ST अनुसूचित जाति जनजाति और एंग्लो इंडियन, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी सकारात्मक भेदभाव को देखते हुए। परंतु अब राजनीति के कारण ये आरक्षण 10 साल के लिए और बढ़ाया गया और ये बढ़ते बढ़ते आज तक चल रहा है। देखिए, संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो आरक्षण के लिए लोग आज तक लड़ते हैं। लेकिन फिर इसको 8वां संशोधन 1959 के तहत 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया, फिर 10 के लिए, फिर 10 के लिए, ऐसे ऐसे आज तक आरक्षण चल रहा है। ठीक है, तो अब 9वां संशोधन और 10वां संशोधन देखकर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। अब अगला लेक्चर या तो हमारा संविधान संशोधन पर होगा 10 से 20 शायद, या फिर संघ की कार्यपालिका शक्ति, मोस्टली राष्ट्रपति का टॉपिक होगा। तो राष्ट्रपति में 4-5 लेक्चर बनेंगे, याद रखिए। ठीक है, 9वां संशोधन 1960 में हुआ। 9वां संशोधन का हुआ 1960 में। प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया गया। प्रथम अनुसूची में परिवर्तन कर जो 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी, उस संधि के तहत बेरुआरी और खुलना, ये दोनों क्षेत्र किसको दिए गए, पाकिस्तान को। किसको दिए गए, पाकिस्तान को, बेरुआरी और खुलना। 90 के बाद 10वां संशोधन, ये 10वां संशोधन 1961 में हुआ। 10वां संशोधन 1961 में हुआ और इसमें दादर एंड नागर हवेली को, दादर एंड नागर हवेली को, ये गुजरात से लगा हुआ है, वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश है, दादर एंड नागर हवेली को क्या किया गया, भारत में शामिल करा गया और बाद में उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्यों भारत में शामिल कैसे किया गया, तो पहले ये पुर्तगालियों के पास था, पुर्तगालियों से लिया गया दादर एंड नागर हवेली को और भारत में शामिल किया गया। तो इस तरीके से हम 1 से 10 तक संविधान संशोधन पढ़कर इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करना। अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम भी लग रही है तो आप कमेंट करके बताइए, उसमें हम सुधार करेंगे, क्योंकि संविधान क्या है, जीवंत दस्तावेज है।